मर्यादा महोत्सव के कार्य में समुपस्थित क्षेत्रीय एवं बाहर से आए हुए महानुभाव, मर्यादा महोत्सव की गीतिका की 2 पंक्तियों के साथ में मैं अपने उद्गार प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वामी उस संगठन की दीर्घ जीविता और विश्वसनीयता का रहस्य मर्यादा। विश्व क्षितिज पर अनेक संघ संगठन संप्रदाय उदय में आते हैं, परंतु काल के तले में दब जाते हैं, पर्दों के नीचे दब जाते हैं। जो संगठन प्राणवान और समाज के लिए कुछ करने वाला होता है, वो ही संगठन विश्व क्षितिज पर अपने आप को संवार पाता है। और हर प्राणवान संस्था का आधार मर्यादा और अनुशासन होता है। बिना मर्यादा और अनुशासन के बिना कोई भी संगठन प्राणवान नहीं बन सकता। अगर हम कल्पना करें कि बिना पानी के मछली जिंदगी गुजार
लेगी तो ये व्यर्थ, बिना कटरी के ट्रेन दौड़ लेगी तो ये भी एक कल्पना करना व्यर्थ। इसी तरह से जब तक हमारा मस्तिष्क अनुशासित नहीं होता तब तक उसका विकसित हो पाना असंभव सा लगता है। एक अनुशासित मन और अनुशासित मस्तिष्क ही विकसित हो सकता है। मन को कुछ भी सोचने की आजादी दे दी तो वो आपको ऊंचे लक्ष्य की ओर नहीं ले जा पाएगा, हमेशा विचलित करता रहेगा, हमेशा अंधियारी गलियों में ही भटकाता रहेगा। जब अनैतिकता का माहौल आचार्य भिक्षु ने देखा, उनका निर्माण किया। भेड़ बकरियां होती हैं, उनको चराने वाला इंसान होता है, उसका काम भेड़ बकरियों को मारना नहीं होता, तंग करना नहीं होता। उसका काम है कोई भेड़ बकरियां इधर उधर जाती हैं, गाय इधर उधर जाती है, उसको ढंगे से लेकर व्यवस्थित करते रहना, रोड के ऊपर चलते रहे, रोड के ऊपर, नहीं तो इधर उधर जाएंगे, कोई गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो उसका काम उनको परेशान करना नहीं होता। तो इसी तरह से जीवन में मर्यादा और अनुशासन का स्थान होता है। तेरा पंथ शब्द सुनने में बड़ा छोटा लगता है, परंतु इस शब्द के पीछे आचार्य भिक्षु का बलिदान और तप बोल रहा है। कोई भी किसी भी इंसान या संस्था को ऐसे ही महत्व नहीं देता है। इसकी नींवों में त्याग, तपस्या, बलिदान, आस्था भरी होती है। उसी व्यक्ति को, उसी संस्था को महत्व मिलता है। कोई केवल शब्दों से सम्मान हासिल नहीं कर सकता। जब तक उसका व्यवहार, उसके कार्य आचरण में नहीं प्रस्तुत होंगे तब तक व्यक्ति सम्मान नहीं हासिल कर सकता। परिवार हो या समाज, राजनीति हो या धर्म नीति, जाति समुदाय हो या कोई भी धर्म संगठन, बिना मर्यादा और अनुशासन के उसके पनपने और फलने फूलने की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान चाहिए, परंतु सम्मान की भावना से जब कोई काम किया जाता है उस समय सम्मान नहीं मिलता। जब निष्काम भावना से कोई भी कार्य किया जाता है उस समय सम्मान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान चाहिए, परंतु सम्मान की भावना से जब कोई काम किया जाता है उस समय सम्मान नहीं मिलता। जब निष्काम भावना से कोई भी कार्य किया जाता है उस समय सम्मान की प्राप्ति होती है। कई लोग कह देते हैं महाराज उसको नाम की भूख है, ये है। अरे अगर कोई काम कर रहा है तो नाम होगा, आपको परेशानी क्या हो रही है? काम नहीं है तो भी नाम है, फिर तो परेशानी हो सकती है कि काम नहीं करता फिर भी नाम हो रहा है। एक बार नया नया मोटरसाइकिल का युग शुरू हुआ था। एक टीचर गांव में नई बाइक लेकर आए। वो स्कूल में जाया करते थे बाइक पर और थोड़ी सी गर्दन यो रखते थे, टेढ़ी रखते थे, ऐंठते थे, आपकी भाषा में ऐंठ के चलना। तो गांव वाले लोग बड़े परेशान। गांव के एक सन्यासी जी को जाकर कहा कि ये व्यक्ति है ना, ये बड़ी गर्दन ऐंठ के चलता है। तो महात्मा जी ने कहा तुम मत देखा करो, तुम देखते क्यों? उसने कहा अब दिखेगा तो सही, आंखों का काम है देखना। ये भी आदमी की समस्या, हर चीज को देखता है। जो चीज देखने योग्य नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसको क्यों देखना? परेशान भी होता है। उसने कहा महाराज ये गर्दन ऐंठ के चलना। तो मुनि जी ने, महात्मा जी ने कहा अच्छा तुम्हारा इरादा क्या है ये बताओ। इरादा तो ये है
किसी दिन ये हमारे हाथ लग गया, इसकी सारी अकड़, सारी पेंच निकाल देंगे पकड़ कर। अब बताओ, आदमी की परेशानियां तो ये है, और परेशानियां क्या है? तो सम्मान व्यक्ति के कार्य का होता है। करना सीखे, सहन करना सीखे। किसी भी संघ और संस्था की बेसमेंट, उसकी बेस, उसकी आधार, उसकी नींव, ये मर्यादा भी होती है। बिना मर्यादा के कोई भी संस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए संविधान को जानना भी आवश्यक होता है। कल हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। वो क्या है? संविधान का उत्सव। गणतंत्र संविधान का उत्सव। उसमें व्यक्ति के लिए अधिकार बताए गए कि आपके ये अधिकार हैं, आपके ये अधिकार, ताकि किसी जाति विशेष को परेशान ना किया जा सके। हर एक जाति विशेष को उसमें अधिकार दिए गए। इसी तरह से किसी के पास में अधिकार है तो किसी के अधिकार को छीनने का प्रयास ना किया जाए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के, एक समाज दूसरे समाज के, और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के अधिकारों को छीनने का प्रयास ना करे, उसकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास ना करे। जब तक ये छीनने की भावना अंदर में रहेगी, जलन की भावना अंदर में रहेगी, अंदर में घृणा की दीवारें खड़ी रहेगी, उस हृदय में प्रेम के फूल नहीं विकसित हो सकते। हमेशा जिसका हृदय नफरत और घृणा से भरा रहता है, उससे प्रेम की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। और वो यदि इंसान दुनिया को कहे कि प्रेम से रहा करो, प्यार से रहा करो, अरे उसके दिल में तो नफरत के बीज भरे पड़े हैं, और दुनिया को वो कहता प्रेम से रहा करो, सम्मान से रहा करो। जिसका हृदय कोमल है, जिसके हृदय में कोमल विचार पलते हैं, वो हृदय ही प्रेम से भरा हो सकता है। इसीलिए सामने वाले इंसान को यदि प्रेम से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो अपने हृदय को प्रेम से लबालब रखिए, तो सामने वाला हमारा सम्मान भी करेगा। अपने शब्दों को कठोर नहीं बनाना। कोई टमाटर लेने के लिए गया मान लीजिए किसी रेहड़ी पर, और वो रेहड़ी वाला पत्थर देने लग जाए तो अरे भाई, सामने वाला तो टमाटर लेने के लिए आया है और आप पत्थर देने लगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द, हमारे व्यवहार, हमारे आचरण, हमारे शब्दों पर ही सम्मान घूम रहा है। सम्मान मांगा नहीं जाता है, सम्मान अपनी कमाई से हासिल किया जाता है। उसके लिए जब तक स्वयं के मन को अनुशासित नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। ओजोन लेयर अभी आप देख रहे हो, ओजोन लेयर ये दिन ब दिन इसका छेद बड़ा होता जा रहा है, और ये ओजोन लेयर के कारण कैंसर के रोगी भी बढ़ेंगे, ऐसा वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया। कैंसर के मरीज बढ़ेंगे, और जो अल्ट्रावायलेट रेस धरती पर आती है, पराबैंगनी किरणें, वो रोक नहीं पाएगा। सूरज में हानिकारक किरणें भी निकलती हैं। तो जैसे जैसे ये छेद बड़ा होता जाएगा, दुनिया में संकट बढ़ता जाएगा। ये एक मर्यादा की भांति मान लीजिए। इसी तरह से जितना मनुष्य वैचारिक प्रदूषण और रीति रिवाजों में वेस्टर्न कल्चर, और जितना आर्थिक पैसे की कमाई में बहुत कुछ कर गुजरने की भावना होती है, परंतु अगर डायरेक्शन नहीं मिली तो जीवन में विकसित हो पाना संभव नहीं हो पाता है। सबकी जेब में गूगल है। गूगल बहुत बड़ा गुरु है, बहुत बड़ा गुरु, अनलिमिटेड नॉलेज। गूगल ज्ञान तो दे सकता है, परंतु विजन नहीं दे सकता।
बच्चे की पहली आध्यात्मिक गुरु वो उसको बताती है, बेटा ये चम्मच है, ये पंखा है, ये कटोरी है, उसको पकड़ना सिखाती है, एकदम जमीनी धरातल से जोड़ती। वो सबसे पहली उसकी आध्यात्मिक गुरु। यहां से ही बच्चे का सीखने का दौर प्रारंभ होता है। अगर उस दौर में अगर बच्चों को नहीं संभलाया तो क्या होगा, आगे जाकर फिर व्यक्ति अशांत होगा, गाली गलौज देगा, परेशान हो जाएगा, गुस्सा करेगा बच्चों पर बार बार। अरे अभी तो बच्चा रोता है और हाथ में YouTube निकाल के दे दिया और लोगों को कहते हो मेरा बच्चा बड़ा चट हो गया, YouTube देखे बिना खाना ही नहीं खाता। 3 साल की बच्ची, अरे तो इसमें चट होने की बात क्या, इसको आप होशियार मानते हो क्या? वो बड़ा होकर इसमें से क्या निकालेगा? इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। जब तक माइंड मैच्योर नहीं हो जाता तब तक बार बार उसमें से गंदगी ही निकालेगा। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति अपने मेन धरातल जन्म से ही ये शिक्षा प्रारंभ नहीं कर देता बच्चे की, तब तक उसका पतन रुकने वाला नहीं। पतन कब रुकता है? बीज से ही उसको अच्छी खुराक मिलनी प्रारंभ हो जाए तो आगे जाकर वो विकसित हो जाता है। हमारे मन में अनेकों प्रकार की सारी इच्छाएं पूरी हो ऐसे समाज के अनुकूल, परिवार के अनुकूल नहीं होती। इतनी इच्छाएं हैं व्यक्ति के दिमाग में, इतनी कामनाएं। मैं तो कहा करता हूं कि वर्तमान में मनोप्रभ ज्ञान नहीं है तो अच्छा है। नोमा बोल क्या है? नोमे बोल का नाम उपयोग 12, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। 5 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रभ ज्ञान और केवल। तो 3 ज्ञान तो प्रेजेंट में सुलभ है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान सबके पास है। किसी का पावरफुल होता है, किसी का थोड़ा पुअर होता है। और अवधि ज्ञान जो मन की विशिष्ट साधना करता है, जो अपने मन को निर्मल बनाता है, आत्मा को पवित्र बनाता है, वो अवधि ज्ञान तक भी वर्तमान में भी पहुंच सकता है। परंतु मनोप्रभ ज्ञान वर्तमान में नहीं है, ये अच्छी बात ही लगती है। क्यों? आदमी चाहेगा कि मुझे जल्दी हो जाए। क्यों? उसको जानना है मेरे घर वालों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है, मेरे दोस्तों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है, मेरे रिश्तेदारों, मेरे समाज वालों के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। ये आदमी के मन को चंचल करने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि वो दूसरों के मन को पढ़ना चाहता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। अपने मन को तो पढ़ लो, मेरे मन में क्या चल रहा है। ये मन को चंचल करने वाली सबसे बड़ी बात ये दूसरों के मन को। और अगर आज मनोप्रभ ज्ञान हो जाए तो आत्महत्याएं हो जाए, जगह जगह आत्महत्याएं होने लग जाए। क्योंकि अगर ये पता चल गया आदमी घर से बाहर निकल रहा है और इतने में उसका कोई रिश्तेदार आ गया, अब मन में तो सोच रहा है यार ये तो जरूरी काम जाना था, ये मनुष्य कहां से आ गया। ऊपर से कहता पधारो साहब, जय जिनेंद्र साहब, बड़ा मोड़ा पधाया, चाय पी जानो आपने, नाश्तो कर जानो। और मन में कह मनुष्य कहां से आ गया। अब ये बात उसको पता चल जाए तो आपकी रिश्तेदारी टूट जाए। पति को पत्नी का मन का पता चल जाए तो संबंध टूट जाए, पत्नी को पति के मन का पता चल जाए संबंध टूट जाए। तो ये ज्ञान वर्तमान में नहीं है, खुदा का शुक्र करो।
कुछ नहीं होने वाला, जड़ तक तो जा ही नहीं रहे कि मूल मर्यादाहीनता का कारण मेरा अशिक्षित मन है, अशिक्षित माइंड। इसको प्रशिक्षित करें, इसको शिक्षित करें। जब तक ये शिक्षित नहीं होगा, मर्यादाएं कितनी भी थोप दो किसी के ऊपर, अंदर में वो गला वाला करता ही रहेगा। आचरण कितना भी अच्छा बना लीजिए, परंतु अंदर में उसके छुरियां चाकू चलते ही रहेंगे। मूल तक जाए, जड़ तक जाए। जीवन के काफी वर्ष गुजार चुके, कोई 7 दशक, कोई 8 दशक, किसी ने कितने बसंत देख लिए, किसी ने कितने बसंत देख लिए। अब प्रतिक्रियाओं का दौर थम जाना चाहिए। मर्यादा का मतलब, अनुशासन का मतलब अब प्रतिक्रियाएं नहीं, हर चीज की प्रतिक्रिया। हम बहुत चर्चा करते हैं, यहाँ कोई बात देखी सुनी और बाजारों में जाकर चर्चा करने लगे, बाजारों में जाकर उसकी प्रचारित करने लगे। आचार्य भिक्षु की मर्यादा का सार, गलती को ना छुपाओ और ना ही प्रचारित करो। ना तो छुपाना है, उचित योग्य व्यक्ति को बताए, ना ही उसे प्रसारित करना, परंतु व्यक्ति चर्चाएं बहुत करता है। अब लोगों का क्या कहना, उन्होंने तो सीता के ऊपर भी लांछन लगा दिया। इसीलिए ज्यादा भी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। अगर आपका मन शिक्षित है, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलते हैं। हमको ये प्रयास करना है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। हमारा ये 13 पंथ धर्म संघ तेजस्विता को प्राप्त धर्म संघ है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्य अंतःकरण में संस्कारों का मंत्राक्षर लेकर चलते हैं। आप सबसे प्रश्न करता हूं कि दिन में 24 घंटे क्यों होते हैं? 24 तीर्थंकर ही क्यों होते हैं? पैगंबर 24 ही क्यों होते हैं? अवतार 24 ही क्यों होते हैं? कभी प्रश्न तो आया होगा दिल में, आया कि नहीं आया? मन में आया प्रश्न? नक्षत्र एक समय में एक ही स्थिति में आते हैं, उचित स्थिति में आते हैं। एक ही समय में सब उचित स्थिति में आ जाते हैं, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, और वो पूरी जिंदगी में 24 बार ही आते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं वो 24 बार ही आते हैं, और उस समय जो घटित होता है वो बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। मान लीजिए कोई देश को ऐसा नेतृत्व मिल जाए, जब वो ग्रहों की स्थिति एकजुट होती है तो वो देश को विश्व गुरु बना सकता है। ऐसे किसी संस्था को एक गुरु मिल जाए, उस समय वो उस संस्था को सर्वोपरि बना देता। परंतु हमें क्या पता वो स्थिति कब बनती है, कब बनेगी आगे, या कब बन गई पहले, या वर्तमान में कब बनने वाली है। तो उसका कारण कि विशेष अवसर पर ग्रह और नक्षत्र एक समय में एक स्थिति में आते हैं। परंतु 13 पंथ धर्म संघ में तो प्रति वर्ष ऐसा अवसर उपलब्ध होता है, जब इतने अनेकों संत सतियां, शमन शमनियां गुरु की सन्निधि में पहुंचते हैं और स्वयं को गुरु में विलीन कर देते हैं और विराटता का अनुभव करते हैं। देख, गुरु की सन्निधि में कितने कितने संत सतियां पहुंच जाते हैं, समन शमनियां, श्रावक श्राविकाएं, और सारे गुरु में समा जाते हैं और विराटता को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जब जिंदगी में कभी समस्या आ जाए, बहुत कष्ट आ जाए, कुछ भी ना सूझे कि अब क्या करना है, क्या करना है, उस समय हथियार डाल दो। अपने टीवी का रिमोट कंट्रोल जैसे आप अपने हाथों में लेते हो, अपनी जिंदगी का रिमोट
इष्ट रखो, बार बार वो भी अच्छा, वहां पर वो, इससे भाग्य नहीं निकलता है। आज जो 20-20 हजार करोड़ की कंपनियां बन गई, एक इष्ट पर उन्होंने विश्वास किया था और कर रहे हैं। ऐसा नहीं, वो भी अच्छा, वहां पर भी चमत्कार। जितना इष्ट प्रबल होगा उतना ही लाइफ में निखार आएगा, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे आध्यात्मिक स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति। इसलिए मर्यादा अनुशासन का ये महोत्सव, मर्यादा महोत्सव 13वां धर्म संघ का ऐतिहासिक पर्व, ये लौकिक नहीं, इसमें ना तो राग है, ना रंग है, ना नाच है, ना गाना है, ना कोई बड़ा जीवन है, विशाल भोज है। ये तो अपनी अंदर की करिश्मों को जागृत करने का पर्व है। हम अभी तक आचार्य भिक्षु, भगवान महावीर, उनके प्रति एक कल्पना बनाकर रखे हुए हैं कि महावीर नग्न होंगे, ऐसे साधना करते होंगे, आचार्य भिक्षु ऐसे साधना कर रहे हैं। अरे भाई, वो शरीर मानकर चल रहे हैं, वो तो एक चेतना का प्रवाह थे, वो एक चेतना थी, वो एक आत्मा थी। हम शरीर से जान रहे वो महावीर थे, वो भिक्षु थे। वैसी चेतना कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी साधक के भीतर प्रकट हो सकती है। जरूरत है अपने पुरुषार्थ को जगाने की। आपके भीतर भी भिक्षु जैसा बल आ सकता है, हमारे भीतर भी महावीर जैसी पुरुषार्थ की शक्ति आ सकती है, परंतु आवश्यक है चेतना के धरातल पर जीना। अपने अंदर छिपी हुई निर्भर आचार्य भिक्षु, भगवान महावीर, उनके प्रति एक कल्पना बनाकर रखे हुए हैं कि महावीर नग्न होंगे, ऐसे साधना करते होंगे, आचार्य भिक्षु ऐसे साधना कर रहे हैं। अरे भाई, वो शरीर मानकर चल रहे हैं, वो तो एक चेतना का प्रवाह थे, वो एक चेतना थी, वो एक आत्मा थी। हम शरीर से जान रहे वो महावीर थे, वो भिक्षु थे। वैसी चेतना कहीं भी प्रकट हो सकती है, किसी भी साधक के भीतर प्रकट हो सकती है। जरूरत है अपने पुरुषार्थ को जगाने की। आपके भीतर भी भिक्षु जैसा बल आ सकता है, हमारे भीतर भी महावीर जैसी पुरुषार्थ की शक्ति आ सकती है, परंतु आवश्यक है चेतना के धरातल पर जीना। अपने अंदर छिपी हुई निर्दोष शक्ति, आत्मा को जानना, स्वयं को पहचानना। तो मर्यादा का सार आदमी को बांधना नहीं है, मर्यादा का आधार आदमी को मुक्त करना है। मान लिया कि ये समाज को बांध रहे हैं, ये व्यक्ति को बांध रहे हैं, बांध नहीं रहे। इससे व्यक्ति मुक्त की ओर जाएगा, वो अग्रणी की ओर जाएगा, वो प्रस्थान करेगा एक आनंद की ओर। तो मैं ये ही आपको गहराई में बताने की बात समझा रहा हूं कि हम मर्यादा महोत्सव मना रहे हैं, परंतु इसके मूल गहराई में जाएं कि जब तक मन शिक्षित नहीं होगा तब तक मन मर्यादित नहीं रह सकता है। मन को शिक्षित करने के लिए प्रतिदिन कुछ समय लगाएं। आंखें बंद करें सुबह सुबह 10 मिनट के लिए और ऊर्जा को अंदर बहने, सारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है, अंदर में बहने दीजिए थोड़ी थोड़ी ऊर्जा को। जितनी ऊर्जा अंदर बहेगी उतना ही अंदर का राम जागेगा।
शुभ अवसर पर मरुथली माटी तपे, अरे मरुथली माटी तपे, सिरियारी रोशन स्वर्ग झूमा के सदा, ये पावन तेरा पन, ये पावन तेरा पन। सभी के मुखार में जमा हुआ गीत स्वर में स्वर देंगे बनाने थारी बलिहारी चावा बीकू श्याम थारो ही माने आस, गीत उठ में ध्यावा मारा राम थारो ही माने आस, रो रो में सांवरियो बोले नस नस ही नाम, श्याम जी नस नस ही नाम, सांस सांस में वास प्रभु रो, हो सांस सांस में वास प्रभु रो, आठों ओर राम थारो ही माने आस, अखत अमाप गुणारो वर्ण महिमा परम्पार, अखत अमाप गुणारो वर्ण महिमा परम्पार, श्याम जी महिमा परम्पार, भव भव में थारो ही शरणो, भव भव में थारो ही शरणो, शिव सुख राधा तार थारी माने आस, थारी बलिहारी जावा बीखू श्याम थारो ही माने आस, कष्टारी काड़ी राता में थारो ही आधार, कष्टारी काड़ी राता में थारो ही आधार, श्याम जी थारो ही आधार, थारो नाम सुमिर ले जो भी, हो थारो नाम सुमिर ले जो भी, होवे बेड़ा पार थारो ही माने आस, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ली दस दिशने छान, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ली दस दिशने छान, श्याम जी ली दस दिशने छान, हो मिलो न कोई पंथ जगत में, हो मिलो न कोई पंथ जगत में, तेरा पंथ मान थारो ही माने आस, अनुशासन एक डोर में चार योगन आन, अनुशासन एक डोर में चार योगन आन, शीश नमावा चरण कमल में, हो शीश नमावा चरण कमल में, हो सन सिर ताज थारो ही माने आस, वो थारी बलिहारी जावा बीकू श्याम थारो ही माने आस। ओम देने वाले श्रीमद जयचरित वंदन मर्यादा के महाप्राण आचार्य श्री महात्मा जी को वंदन, शासन श्री रविंद्र मुनि और देवाभावी अतुल मुनि को वंदन। पधारे हुए भाइयों और बहनों का स्वागत और अभिनंदन। देवगढ़ में हमारी धरती पर
60वां महोत्सव मनाते हुए हमें परम हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसे आज़ादी का महोत्सव तो सभी जगह मनाया जाता है, परंतु मर्यादा का महोत्सव ये हमारे तेरापन धर्म संघ में ही मनाया जाता है। आज के युग में मर्यादा का अवमूल्यन हो रहा है, अनुशासनहीनता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में मर्यादा की प्रतिष्ठा बढ़े, ऐसे महोत्सव को मनाना वास्तव में बहुत ही एक विलक्षण बात है। आज हमारे धर्म संघ में एक आचार्य के नेतृत्व में करीबन 800 साधु साथी और समिति चल रहे हैं। इसकी प्रशंसा सभी दूसरे धर्म संघ वाले भी करते ही रहते हैं। आज बायतू में मर्यादा महोत्सव का दूसरा दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मैं भी अक्सर गुरुदेव के सानिध्य में मर्यादा महोत्सव पर महासभा मीटिंग होती है तो अक्सर पहुंच जाता हूँ, परंतु इस बार मेरे भी जज गई कि आमेर में मर्यादा महोत्सव मनाना उसका आनंद अलग ही होता है कि हमने 148वां महोत्सव मर्यादा महोत्सव गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर आमेर में मनाया था। और उसके पहले सूर्य आंसू है प्यारो पावन तीरथ रो जड़ सब सु है न्यारो। आराध्य देवी चरणों में कोटि से वंदन। अत्र विराज शासन से मुनि श्री रविंद्र कुमार जी, मुनि श्री अतुल कुमार जी के चरणों में सब भक्ति वंदना। उपस्थित धर्मानुबंधों सादर जय जिनेंद्र। 159वां मर्यादा महोत्सव का आगाज विजय के संतान के साथ योग परिसर आपके सामने।
अनुशासन में जो रहे आगे बढ़ता जाए, समय कदर उसकी करे, सब कुछ ले वो पाए। प्रगति सदा करता वही जिसको है यह ज्ञान, अनुशासन ही डालता मृत सपनों में जान। बाद में जो यो जानता वो है बड़ा अज्ञान, अनुशासन संतप नहीं सबसे बड़ा ये ज्ञान। अज्ञानी इस बात से रहते हैं अनजान, अनुशासन से ही बने
धर्म संघ का एक महत्वपूर्ण त्योहार मर्यादा महोत्सव के रूप में आयोजित करने जा रहे हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें मेरामंद धर्म संघ मिला और ऐसे आचार्य के नेतृत्व में हम हमारी धर्म आराधना कर रहे हैं। वर्तमान में आचार्य श्री महासमुनि जी के नेतृत्व में पूरा धर्म संघ चल रहा है। पिछले दिनों हमने हृदय मनुष्य शासन श्री के दर्शन देवल में किए। नया वर्ष था, गौशाला में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और हमें एक प्रतिनिधि वहां पहुंचा। हृदय मनुष्य से निवेदन किया कि हमें एक मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो। मनुष्य ने भय की कृपा कराई हमें वर्षों पर और वहीं पर फरमाया कि हमें एक मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम होगा। हम सभी मनुष्य को बहुत बहुत आर्थिक प्रतिक्रिया ज्ञापित करते हैं कि ऐसी सर्दी के माहौल में देवल से प्रस्थान का हमें बुलाए। हमें अपना आपका प्रवास सुखद सानंद चल रहा है और आज हम सभी मनुष्य के सानिध्य में मर्यादा महोत्सव तेरा धर्म संघ का 159 मर्यादा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं। हमने देखा है दुनिया में कई संगठन संस्थाएं होती है, जब तक उनका विधान संविधान नहीं होता वह संचालन करने में प्रतिक्रिया आती है। हमारे तेरा धर्म संघ के आचार्य भिक्षु एक विलक्षण प्रतिभा के तरीके, उनका चिंतन एक सम्यक चिंतन था और सत्य के साधक थे। पुराने धर्म क्रांति की हमने पूरा इतिहास हमने सुना है, जानते हैं, पढ़ा है सभी ने कि किस प्रकार से आचार्य भिक्षु ने अपने पद को स्वीकार किया और न सोचा कि ऐसा कोई संगठन खड़ा होगा या ऐसी कोई संस्था या कोई ऐसा धर्म संघ खड़ा होगा। अनायास ही सत्य पर चलते हुए उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया। आत्म मंथन करते हुए उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, क्योंकि उस समय धर्म संघ की ऐसी सिद्धताएं चल रही थी जो आचार्य भिक्षु को स्वीकार नहीं थी। वो जानते थे कि बाधाएं काफी है, कठिनाइयां काफी है, फिर भी इस मार्ग पर उन्होंने चलना स्वीकार किया और अनायास ही तेरा का नामकरण हो गया। और पिछले 250 वर्षों से हम इस धर्म संघ को देख रहे हैं कि कैसे कैसे आचार्य समय समय पर मिले और इस धर्म संघ को पवित्र करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। आचार्य तुलसी को हमने देखा है, आचार्य सिंह महाप्रभु को देखा है, आचार्य सिंह महाप्रभु को हम देख रहे हैं। आयोजित करा जहाँ पर 159 का मर्यादा महोत्सव 26, 27, 28 दिन का जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है, गुरुदेव के सानिध्य में वास्तव में वो दर्शनीय है, देखने लायक है। और मर्यादाएं क्यों होती है इसी बारे में भी सुनेंगे और मर्यादाएं क्यों आवश्यक है किसी भी संस्था को संचालित करने में, उसके बारे में भी हम मनुष्य से सुनेंगे। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। मैं मंगल दिन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ विराजित चालित आत्मा को मेरा भाव भरा वंदन। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों बहनों, सादर जय। कितने ही आए गए धरती पर इंसान, अनुशासन में जो रहे बनते वही महान। मर्यादा और अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालना। हम देखते हैं शासन शब्द अनुशासन में ही निहित है। बिना अनुशासन शासन उसी प्रकार है जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर। जैसा ही विदित हुए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने और समाज के बनाए हुए नियमों से बंधा हुआ है। जब व्यक्ति अपने और समाज के बनाए गए नियमों का सकारात्मक रूप से पालन करता है, वह अनुशासन कहलाता है। अनुशासन सफलता के स्तंभ का आधार है। संसार में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि अनुशासित व्यक्ति ही सफलता के शिखरों को छूता है। यह मूल मंत्र हर युग हर काल में सार्थक रहा है। तेरापंथ धर्म संघ का आधार भी मर्यादा और अनुशासन पे। परम सत्य आचार्य भिक्षु ने शासन की सुव्यवस्था के लिए मर्यादा का निर्माण किया। मर्यादा धन की जान है, शान है और प्राण है। वर्तमान में युग प्रधान आचार्य श्री महासमाज जी तेरापंथ धर्म संघ के सारथी के रूप में धर्म संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान करवा रहा है। शासन की सफलता की बुनियादी शासन पर टिकी है और उन्हीं मर्यादा और अनुशासन का पालन करते हुए मुनिश्री ऐसी भयंकर सर्दी में
कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक यहाँ विराजने की कृपा करें, हमें ज्यादा से ज्यादा आपका अधिक सानिध्य प्राप्त हो सके एवं सेवा का